नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर लगे बैन को हटा दिया है और इसे लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के आदेश को शिथिल करते हुए यह आदेश जारी किया है। बता दें कि बीजेपी ने सरकार बनने के बाद सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच का वादा किया था। अब बैन हटने के बाद बिरनपुर हत्याकांड सीजीपीएससी मामले की जांच और तेज हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर लगे बैन को हटा दिया है। अभी तक सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा हुआ था और इस बैन को हटा दिया गया है। इसे लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के आदेश को शिथिल करते हुए यह आदेश जारी किया है। बता दें कि बीजेपी ने सरकार बनने के बाद सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच का वादा किया था। अब बैन हटने के बाद बिरनपुर हत्याकांड साथ ही सीजीपीएससी मामले की जांच और तेज हो जाएगी। तो देखिए, एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर लगे बैन को हटा दिया गया है। गृह विभाग ने सूचना भी जारी कर दी है। जारी कर दी गई है। पहले ही लगभग 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में सीबीआई बैन था, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था, जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उन पर सीबीआई जांच होगी। और साथ ही साथ बिरनपुर में एक जो हत्या हुई थी उसको लेकर के काफ़ी वहां पर आक्रोश भी लोगों का आक्रोश है वो देखना पड़ा था। तब बीजेपी विपक्ष में थी और वहां पर जमकर जो हंगामा हुआ था, बवाल भी मचा था। यहाँ तक के बीजेपी के आला नेता हैं वहां पर धरने पर वही बैठे हुए थे। तो सबसे पहले उस मामले की, बिरनपुर घटना की, जिसमें साजा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ था, 302 सहित अनेक 120 भी सहित अनेक जो धाराएं हैं वो वहां पर लगी थी। तो उस मामले की पहले सीबीआई जांच होगी और पूरा जो दायरा है छत्तीसगढ़ में कहीं भी अब सीबीआई बेरोक बेटोक जो आ जा सकती है। हालांकि वो पहले में प्रतिबंध था। और इसके अलावा जो पीएससी का घोटाला हुआ था, बड़ा घोटाला हुआ था, मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने वादा किया था कि इस भ्रष्टाचार को लेकर के उच्च स्तरीय जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। तो अब बिल्कुल जो पीएससी घोटाले की जो रास्ता है, सीबीआई जांच का रास्ता है, वो साफ हो गया है। अब ये है कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई कभी भी आ सकती है। बिल्कुल, और ये जो मामले प्रमुख जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं प्रदेश में, इनकी जांच भी सीबीआई के माध्यम से हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका युगल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वही खबर रायपुर से, जहां बीजेपी का पोस्टर वार लगातार जारी है। मुस्लिम तुष्टीकरण पर जारी किया गया है पोस्टर, जहां बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। लोगों से संसाधन छीनना चाहती है कांग्रेस, अल्पसंख्यकों को संसाधन देने की है मंशा। सैम पित्रोदा के विरासत वाले बयान पर भी घेरा गया। और ये देखिए, जो पोस्टर है, पोस्टर वार बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे। और इसमें उन तमाम मुद्दों का जिक्र है जिस पर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस पर अरुण साफ का वार, जहां आम लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर। कर्नाटक में दिखा कांग्रेस का हिडन एजेंडा, लोगों की संपत्ति मुसलमानों को देने की मंशा है। तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और उनका हिडन एजेंडा निकलकर बाहर आया है। लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का, लोगों की संपत्ति पर नजर है। जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुसलमानों को देने की योजना बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। जैसा कर्नाटक में इन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आज ये देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश की जनता बुरी तरह से सबक सिखाने
और चलिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता आकाश शुक्ला। आकाश, हम देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे डिप्टी सीएम को, जिनका ये कहना है कि आम लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। तमाम मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा उन्होंने। जी आकाश, आपको सुनाई दिया, आप सुन पा रहे हैं। अरुण साहब ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और एक बार फिर मोदी सरकार आने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से सैम पित्रोदा का बयान आया उसके बाद भाजपा भी उसमें हमलावर है और इसमें वो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस लोगों के संसाधन पर कांग्रेस की नीयत है। और सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से कहा है कि विरासत कर पर कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए, उसके बाद से एक के बाद एक भाजपा का बयान लगातार सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अंबिकापुर की सभा में ये बात कही कि संसाधनों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीयत हो, तो ऐसे में उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी नीति क्या है। तो इसको लेकर लगातार कांग्रेस घिरती जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार आप आकाश जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा और उनका ये कहना था कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और एक बार फिर मोदी सरकार आने वाली है। रायपुर से एक खबर है जहां वोटिंग से पहले बिरनपुर का मुद्दा एक बार फिर उठा है। भगवा अपमान और हिंदुत्व का मुद्दा उठाएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान भी सामने आया है। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वोट देना यानी मोहम्मद अकबर ढेबर को वोट ही देना है। कांग्रेस सरकार में तुष्टिकरण की नीति कितनी परवान चढ़ी है, सब जानते हैं। लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है, सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टिकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी, सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे आकाश का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, सैम पित्रोदा के बयान को लेकर तो कांग्रेस को घेरा ही जा रहा है और साथ ही अब बिरनपुर का मुद्दा भी उठ चुका है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जी बिल्कुल, चुनाव से एक दिन ठीक पहले विजय शर्मा का अभी बयान आया है जिसमें उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, बिरहनपुर का मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को घेरते नजर आए। उनका कहना है कि भूपेश बघेल को वोट देना यानी कि वो विपक्ष को एक तरीके से ताकतवर करना है। और उन्होंने जो बिरहनपुर का मुद्दा उठाया है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान वो मुद्दा उठा था और कांग्रेस बैकफुट पर आई थी, तो कहीं ना कहीं वही रणनीति के तहत भाजपा फिर से वोटरों को बताने की कोशिश कर रही है, पुरानी घटना याद दिलाने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान किया था, ये घटना हुई थी, गौ सेवक को मारा गया था। ऐसे में वोटरों को विचार करने की जरूरत है कि उनका वोट किधर जाएगा और या विकास को वोट देंगे या तो फिर छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाएंगे। ऐसे में बड़ा बयान विजय शर्मा का माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि आप किसे वोट देंगे ये भी डिपेंड करता है। अगर आप पूर्व सीएम भूपेश बघेल को, राजनांदगांव से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको वोट देते हैं यानी कि आप मोहम्मद अकबर ढेबर को वोट देते हैं। और कई सारे मुद्दे जहां कांग्रेस सरकार में तुष्टिकरण की नीति परवान चढ़ी थी, ये भी उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि भगवा ध्वज का अपमान हुआ, बिरनपुर में घटना जब हुई उसका सुध लेने वाला कोई नहीं था। और ये तमाम मुद्दे अब इलेक्शन के टाइम पे सामने आ रहे हैं जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट में जा रहे हैं। आकाश जी बिल्कुल, देखिए राजनांदगांव एक चर्चित सीट है, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी उस सीटों पर दाव आजमा रही है और लगातार भूपेश बघेल पर हमला हो रहा है। भूपेश बघेल को एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है भाजपा। और जिस तरीके से मुद्दा विधानसभा में उठा था, उन मुद्दों के आधार पर भाजपा पर लोगों ने भरोसा जताया था। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन मुद्दों को उठाकर याद दिलाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस आती है तो किस तरीके से भ्रष्टाचार फिर से चरम पर आ सकता है। ऐसे में सोच समझकर वोटिंग को लेकर भाजपा कह रही है। जी बिल्कुल,
और हम ये भी देख पा रहे हैं कि राजनांदगांव काफी चर्चित सीट है, चूंकि यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जाहिर सी बात है कि एक चर्चित चेहरा है, जाना माना चेहरा है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी रहे हैं और 5 साल तक छत्तीसगढ़ की सरकार भी उन्होंने चलाई है। तो यहां पर बीजेपी ने बहुत फोकस किया है। आकाश। जी बिल्कुल, बीजेपी का फोकस है क्योंकि संतोष पांडे पिछली बार सांसद यहाँ पे रहे, 1 लाख से अधिक वोटों से जीते और दोबारा उनको टिकट दिया गया, भरोसा जताया गया। लेकिन कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लोगों के बीच अच्छी पकड़ है और अभी भी जिस तरीके से उनको देखा जाए तो राजनांदगांव की सीट उनको मिलने के बाद कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए। आपको रोकना चाहेंगे आकाश। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार कांग्रेस घिरती जा रही है। कांग्रेस का पहले घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी घिरती रही, सैम पित्रोदा का वीडियो सामने आया, उस पर घेरा गया और अब बिरनपुर का मुद्दा उठा लिया गया है। देखिए, घोषणा पत्र में तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो बात करे। जिनका 2014 का घोषणा पत्र, इन्हीं के नंबर 2 नेता जो है अमित शाह जुमला घोषित कर चुके हैं। 2019 में 2014 में जो वादे थे, तमाम वादों से वादा खिलाफी केंद्र की मोदी सरकार 10 साल से कर रही है। जहां तक बात नांदगांव लोकसभा की है, जन नेता है भूपेश बघेल और संतोष पांडे जो है छत्तीसगढ़ के सबसे निष्क्रिय सांसद रहे। गांव-गांव में राजनांदगांव के लोकसभा क्षेत्र के भीतर में बैनर लगाए जा रहे हैं कि निष्क्रिय सांसद संतोष पांडे का आना मना है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल के कुशासन, 10 साल के वादा खिलाफी के चलते जो है इस लोकसभा चुनाव में मुद्दाबिन हो चुकी है और ये अपनी नाकामी को ढांकने के लिए इस तरह से धर्म जाति के मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम करने पे आ गए हैं। तो ये इनका आजमाया हुआ नुस्खा है। जब जब ये फिरते हैं, जब जब ये इनके पास उत्तर नहीं होता है, तो ये देखिए न केवल असंवैधानिक है बल्कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत भी आपराधिक है। इनका जो चरित्र है, इनका जो कृत्य है, वरुण साव जी स्वयं डिप्टी एजी भी रहे, हाईकोर्ट के वकील हैं और संवैधानिक पद पर बैठे, संविधान की शपथ ली है उन्होंने। उनका ये जो चरित्र है, ये जो बयान है, ये लोक प्रतिनिधित्व कानून के भी खिलाफ है, ये आपराधिक प्रकरण है। हम तो निवेदन करते हैं न्यायपालिका से स्वतः संज्ञान ले और निर्वाचन आयोग से। हालांकि जितनी भी शिकायतें इन भाजपाइयों के खिलाफ अब तक हुई है, निर्वाचन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे देश में जो चरित्र है भाजपा का संवैधानिक एजेंसियों के दुरुपयोग का, तो हम फिर से मांग करते हैं कि निर्वाचन इस पर संज्ञान ले और अरुण साव के डिप्टी सीएम का ये बयान है। सुरेंद्र जी, डिप्टी सीएम का ये बयान है कि राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर ढेबर को वोट देने जैसा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? एकता भड़काने का, नफरत और उन्माद फैलाने की अपील है। डिप्टी सीएम अरुण साव के खिलाफ निर्वाचन आयोग संज्ञान ले। माननीय न्यायालय से भी निवेदन है कि वो स्वतः संज्ञान और इस तरह से संज्ञान की बात आप कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी भी जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। लगातार कांग्रेस को घेर रही है बीजेपी। अभी हाल ही में हमारी बात हो रही है, सुरेंद्र जी का कहना है कि इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है और जब कुछ नहीं बचता तो कांग्रेस के पास आ जाते हैं, कांग्रेस को लेकर बातचीत करने लगते हैं। ये जान चुके हैं कि ये हार चुकी है लोकसभा का इलेक्शन और इसीलिए बार बार कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसे खोखले दावे 2014 और 19 में सभी कांग्रेस के नेता करते थे। हश्र क्या हुआ, इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं और ये बयान ले रहे हैं, अरुण साव जी का नाम ले रहे हैं। बयान तो विजय शर्मा जी ने दिया है, इनको इतना भी नहीं पता बयान किसने दिया है, आ गए टीवी में चलाने। लेकिन विषय ये बहुत स्पष्ट है कि पिछली जो सरकार थी उसको चलाने वाले भूपेश बघेल के साथ कौन लोग थे। अभी जो नवाज खान है राजनांदगांव लोकसभा में, जैसा टेरर रहा है उनका, उन पर जमीनें हड़पने का आरोप है, उन पर लोगों को तंग करने का आरोप है, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है, उसके कई ऑडियो वायरल हैं। वो कहता है भूपेश बघेल जी भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, भूपेश बघेल जी को मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं, उनका ऑडियो वायरल है ये। तो ये तो स्पष्ट है भूपेश बघेल जी ऐसी ताकतों के आगे नतमस्तक है, उनके प्रमाण है। किसी प्रकार से आगे भी वो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और भूपेश बघेल जी को वोट देना मतलब ऐसी ताकतों को वोट देना, ऐसे भ्रष्टाचारियों को वोट देना जिनकी वो वकालत करते रहे या जिन पर वो कार्रवाई नहीं कर पाए। जी जी, हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने जरूर एक्शन की बात कही है, शिकायत दर्ज करवाने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि वार पलटवार तो किया ही जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। तमाम दलों ने नेताओं का डोर टू डोर कैंपेन जारी है। कल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, जिनमें हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर सीट पर
वोटिंग होगी और मतदान के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो चुका है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर मतदान दल तैनात कर दिए गए हैं। तमाम जो जिम्मेदारी है वो निभाते हुए, सामग्री लेते हुए सभी मतदान कर्मी मतदान कराने के लिए बूथों तक पहुंच चुके हैं। कल दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है और ये कुछ अलग अलग 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव और कवर्धा। आप ये देखिए कि जहां पर नक्सल क्षेत्र है, जहां पर नक्सली घटनाएं ज्यादा होती हैं, नक्सल हावी है, वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके का हंगामा ना हो। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जांच की जा रही है। और अब सीधे रुख करेंगे कांकेर से। खेम नारायण शर्मा, शेख इमरान गरियाबंद से, राकेश यादव राजनांदगांव से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे खेम नारायण के पास। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल दूसरे फेज का मतदान होने जा रहा है और सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है हर व्यक्ति की सुरक्षा, क्योंकि नक्सल इलाका है, नक्सल क्षेत्र है कई इलाकों में, कई बूथों में खेम नारायण। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो वोटर आ रहा है मतदान करने के लिए उसकी सुरक्षा तय होनी चाहिए ताकि वो निर्भीक होके, निडर होके मतदान करने आ सके। खेम नारायण, जो लोकतंत्र का पर्व कल मनाई जाएगी उसके लिए जो है पुख्ता इंतजाम जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया गया है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पहले से ही सुरक्षा जो बल है वो पहुंच गई। उसके बाद जो है मतदान दलों को वहां पर सुरक्षित मतदान केंद्रों तक पहुंचा दिया गया है। और जो मतदान करने वाले हैं उनसे अपील भी की गई है कि आप निर्भीकता पूर्ण आकर मतदान केंद्रों में जो है मतदान कर सकते हैं। और उसी प्रकार से आज जो है जो 25 तारीख को शाम तक जो है सभी मतदान केंद्रों में मतदान दलों का जो है पहुंचना शुरू हो गया है और कई जगह पर जो है मतदान दल पहुंच भी गए हैं। और कल 26 अप्रैल को जो है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो है मतदान की प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। उसके बाद जब सुरक्षा बल के जो कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और सुरक्षा बल का जिम्मेदारी है, चुनौती है और उनको मतदान करवा के मतदान दलों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा बल की है। जी जी बिल्कुल। और साथ ही अब रुक करेंगे हम शेख इमरान का। शेख इमरान, आप चूंकि हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं, नक्सल प्रभावित आसपास का एरिया भी है और कई बूथ बनाए गए हैं, गर्मी के लिहाज से साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजामात वहां पर? चरण का मतदान है क्योंकि महासमुंद सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से है। यहाँ ताम्रध्वज साहू पूर्व कैबिनेट मंत्री एक तरफ है तो रूप कुमारी चौधरी बीजेपी से है। अगर हम देखा जाए तो गरियाबंद जिले के बिद्रनवगढ़ में 9 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाया गया है जिसमें ओड और आमा मोरा के लिए हेलीकॉप्टर से मतदान दल को 48 घंटे पहले ही वहां पर भेज दिया है और पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ में गर्मी से बचने के लिए टेंट लगाया गया है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और कल जो है 17 लाख से भी अधिक मतदाता जो है अपने नेता चुनेंगे। नेताओं के भविष्य का कल फैसला होगा, इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी है। नक्सली क्षेत्र होने की वजह से प्रशासन के बीच काफी बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि मतदान होने के बाद 3 बजे जब मतदान समाप्त होगा तो मतदान दल को सुरक्षित वो वापस जाते, इस दौरान कहीं ना कहीं कभी घटना हो जाती क्योंकि इस वजह से तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की गई है और महापर्व को मनाने की पूरी तैयारी यहाँ पर प्रशासन ने पूरी कर ली है। यादव भी जुड़े। राकेश, राजनांदगांव का तो पारा बहुत ही ज्यादा, एक तरफ गर्मी से पारा बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ सियासत का पारा हाई है क्योंकि यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो बीजेपी के उम्मीदवार है जमीन पर अच्छी खासी उन्होंने पकड़ मजबूत कर ली। पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत जनता के बीच में जाकर अपनी पहुंच बनाई है, बहुत जमीन मजबूत कर ली उन्होंने, ऐसा कहा जा रहा है। और इसको लेकर भी तैयारियां जबरदस्त हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तो अपना काम कर लिया है, प्रशासनिक किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही हैं? जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि सियासी पारा राजनांदगांव का गर्म है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ चुनावी मैदान पे हैं और कांग्रेस इस सीट के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, पूरी ताकत लगा रही है।
साथ ही बीजेपी भी जो है वो पूरी ताकत लगा रही है इस सीट के लिए, और दोनों की, भाजपा और कांग्रेस दोनों की सीट के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और दूसरी अहम चीज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है उसके लिए 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 339 जो मतदान केंद्र हैं वो अति संवेदनशील और संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र मतदान केंद्र में आते हैं, जिसके लिए सुरक्षा बलों ने यहाँ कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि 18 लाख से अधिक जो महिला और पुरुष, युवा, बुजुर्ग जो मतदाता हैं वो कल अपने मतदान का उपयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका सभी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब दूसरे चरण की वोटिंग कल होने वाली है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। बस इसके लिए आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब, और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या उस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब है सवाल की बारी। टीचर से मिनिस्टर तक पहुंचने वाले ये नेता कौन है? अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, अगर आप पहचानते हैं तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए। सवाल है, टीचर से मिनिस्टर तक पहुंचने वाले ये नेता कौन है? जवाब बहुत ही आसान तरीके से देना है, QR कोड स्कैन करना है या फिर आपको नंबर पर मिस्ड कॉल करके भी आप अपना आंसर कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।